कहेंगे हालेलुया। सब जोर से मिल करके कहेंगे हालेलुया। और आइए थोड़े समय के लिए हम प्रभु के वचन की तरफ हम लोग चलेंगे। और बाइबल में से एक पुस्तक है, ये 1088 नंबर का पेज है। हबक्कूक भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय हम लोग निकालेंगे और हम इसका 1 वचन से लेकर 4 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इस वचन के ऊपर हम थोड़े समय के लिए ध्यान करेंगे कि देखेंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या बोलता है और क्या बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये पुस्तक बाइबल में हम देखते हैं, हबक्कूक एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो एक माइनर प्रॉफिट है। बाइबल के अंदर 2 तरह के भविष्यवक्ता हुए हैं, कुछ बड़े भविष्यवक्ता हुए हैं और कुछ छोटे भविष्यवक्ता हुए हैं। तो जो छोटे भविष्यवक्ता हुए हैं उनको परमेश्वर किसी खास छोटी जगह के लिए थोड़े समय के लिए इस्तेमाल करता था, और जो बड़े भविष्यवक्ता होते थे परमेश्वर उनको एक बड़े लंबे समय के लिए और बहुत जगह के लिए उनको क्या करता था, इस्तेमाल करता था। तो यहाँ पर ये एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम क्या है, हबक्कूक भविष्यवक्ता। और ये भविष्यवक्ता जो है ये उस समय परमेश्वर के कार्यों को या उसके संदेश को लेकर के लोगों में जाता है कि जिस वक्त इस देश के अंदर, इस स्थान के अंदर बहुत कुछ उल्टा हो रहा है। भविष्यवक्ता परमेश्वर की एक आवाज होते थे और भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से भेजे हुए वो लोग होते थे जिनको परमेश्वर अपने लोगों की मदद के लिए, उनको कोई संदेश देने के लिए या उनको कोई रास्ता दिखाने के लिए भेजता था। और इसी तरह ये जो भविष्यवक्ता हबक्कूक है, यहाँ पर जिस समय ये पुस्तक लिखी हुई है उस समय क्या हो रहा है कि इस्राएल के जो लोग हैं इस समय बहुत ही मुसीबत में है और संकट में है। ये भविष्यवक्ता जो है इस संकट में क्या करता है कि हर एक इंसान इस समय मतलबी हो गया है, हर एक जगह मार काट मची पड़ी है। जो अमीर लोग हैं वो बड़े फायदे में हैं और जो गरीब लोग हैं वो बहुत दुखों को उठा रहे हैं। यहाँ पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। और ये भविष्यवक्ता, एक समय था जब भविष्यवक्ताओं से लोग डर जाते थे, उनका आदर राजा के आदर से भी बड़ा आदर होता था। लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा शैतानी काम हो रहा है कि लोग जो है इसकी व्यक्ति की भी चिंता नहीं करते। और ये परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु तो कम से कम मेरी प्रार्थना को सुन और मेरे देश को ज्यों का त्यों कर दे, मेरे लोगों के मनों को बदल दे, मेरे लोगों के विचारों को बदल दे, मेरे लोगों के स्वभाव को तो बदल दे। और ये पहले अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं इसमें ये कहता है, हे यहोवा तू मेरी कब तक नहीं सुनेगा। क्या लिखा है इसमें, हे यहोवा मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा। मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा। क्या तू उद्धार नहीं करेगा। कि प्रभु इतना सब कुछ जुल्म हो रहा है, इस समय बहुत कुछ इस देश के अंदर बड़ा उल्टा सीधा हो रहा है और इस समय ये परमेश्वर की तरफ अपनी आवाज को उठाता है और ये कहता है कि लोग जो है बिल्कुल भी किसी बात की परवाह नहीं करते। और तीसरा वचन क्या कहता है, तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है। क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है। मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। और मेन चीज क्या है, मेरे सामने। हालेलुया। मेरे सामने का मतलब उस समय भविष्यवक्ता की इतनी पावर होती थी कि राजा भी उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता था। ये भविष्यवक्ता, लोग इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं, लोग इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं और लोग जो है क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। और इस समय देश के अंदर बहुत ही ज्यादा परेशानी बढ़ गई है। चौथा वचन कहता है, इसलिए व्यवस्था क्या हो गई, ढीली हो गई। व्यवस्था का मतलब जो कानून है, जो कानून कायदे हैं वो सब कुछ क्या हो गए, खत्म हो गए हैं। कोई भी कानून को मानने वाला नहीं है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। और न्याय जो है, जजमेंट जो है वो कभी प्रकट नहीं होता। आगे, दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते और हैं। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सवाल है, प्रभु ये हो क्या रहा है। कई बार जब हम देश की परिस्थितियों को देखते हैं, अपने आसपास की परिस्थितियों को देखते हैं,
हम लोग कहते हैं कि प्रभु देखो ये हो क्या रहा है, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ध्यान रखना, जब देश में कुछ उल्टा सीधा होता है, जब देश में कुछ बात होती है, तो ये सब कुछ जो भी होता है ये इंसान की नहीं परमेश्वर की मर्जी से होता है। और परमेश्वर उन परिस्थितियों के द्वारा लोगों को कुछ सिखाना चाहता है, लोगों को कुछ बताना चाहता है। और यहाँ पर जब ये सब कुछ हो रहा है तो उसी समय परमेश्वर इसकी प्रार्थना का एक जवाब देता है। दूसरे अध्याय का पहला वचन थोड़ा हम पढ़ेंगे इसी का। हाँ, क्या लिखा है? मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा। और वो कहता है कि कुछ भी हो जाए, जो मेरा काम है, जो मेरी ड्यूटी, पहरा का मतलब जो मेरी ड्यूटी है उस पर मैं खड़ा रहूंगा, जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। कई बार जीवन में परेशानी आती है, तकलीफ आती है, हम सोचते हैं प्रभु ये हो क्या रहा है, ये हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है। कई बार हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारे हिसाब से काम हो, हमारे परिवार में हमारे हिसाब से काम हो, पर ध्यान रखना आपके जीवन, आपके परिवार में जो काम होगा वो आपके नहीं, परमेश्वर के हिसाब से होगा। कई बार हम सोचते हैं कि जल्दी से ये सब कुछ हो जाए, लेकिन परमेश्वर का एक समय है। ये कह रहा है प्रभु चाहे कुछ भी हो, मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उस पर खड़ा रहूंगा, मैं अपने पैरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। गुम्मट का मतलब एक मचान है। मचान समझते हो? जब खेतों में आपने देखा होगा लोग पेड़ों के ऊपर मचान बनाते, उस पर बैठकर अपने खेतों की रखवाली करते हैं। वो कहता है कि प्रभु मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा। मेरा पहरा क्या है? मेरी खेती की रक्षा करना। हालेलुया। आपका पहरा क्या है? आपके परिवार की रक्षा करना, आपके जीवन की रक्षा करना, आपके लोगों की रक्षा करना। ये क्या है? ये आपका काम है। और वो कह रहा है कि मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। गुम्मट एक प्रार्थना के जीवन को दिखाता है, संसार से थोड़ा हट करके ऊंचाई पर जाना, प्रभु की संगति में बैठना। ये क्या है? गुम्मट को दिखाता है। मैं इस गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि वो मुझसे वो क्या कहेगा, क्या कहेगा। ताकता रहूंगा यानी कि मैं उसकी तरफ नजर उठा करके रखूंगा। और बाइबल में भजन संहिता में लिखा कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हो पाया। हम जब अपनी परेशानियों के समय, अपने दुखों के समय हम कई बार सोचते हैं प्रभु ये ठीक हो जाए। हम कहते हैं प्रभु ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो ऐसा चाहा था लेकिन वैसा हो गया, हमने ये करना सोचा था लेकिन वो हो गया। कई बार हमारे जीवन में जो चीजें हैं वो हमारे हिसाब से नहीं चलती है, और हमारे जीवन में जो भी कुछ चलता है वो परमेश्वर के हिसाब से ही चलता है। आगे इसमें लिखा है कि यहोवा ने मुझसे कहा। किसने कहा? अब परमेश्वर जवाब दे रहा है। क्या कह रहा है? कि दर्शन की बातें लिख दे। हाँ, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे। हाँ, कि वे दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। हाँ, इसमें लिखा है कि दर्शन की बातें लिख दे। दर्शन का मतलब, दर्शन क्या होता है? इंग्लिश में इसके एक शब्द है विजन। विजन, विजन का मतलब जब हम कुछ, विजन किसको बोलते हैं? दूरदृष्टि को बोलते हैं। विजन मतलब आप कहां तक देख सकते हो, जो आपको दिख रहा है, जो आपको मैं दिखा रहा हूं उसको तुम्हें लिख लेना है। और लिखा है इसे पट्टियों पर बड़ा बड़ा लिख लेना ताकि ये दौड़ते हुए भी आसानी से पढ़ा जाए। आपके जीवन के प्रति, आपके परिवार के, आपके भविष्य के प्रति परमेश्वर आपको एक विजन देगा, एक दर्शन देगा कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमेशा आपको ऊंचाई पर उठाने जा रहा है, परमेश्वर आपको हवा में लहराने जा रहा है। कई बार परमेश्वर अपने पंखों से आपको नीचे भी पटक देता है। और वो क्यों? ताकि आप उड़ना सीख सके। हालेलुया। आप जीवन के अंदर संभलना सीख सके। और यहाँ प्रभु का वचन हमें ऐसा बताता है, साफ साफ लिख ले ताकि वे दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है और इसमें धोखा ना होगा। इसमें धोखा नहीं होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो, देर हो जाए, लेकिन मेरे भरोसे पर तू बैठे रहना, मेरे भरोसे पर, मेरे विश्वास पर तू अड़े रहना। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे देर हो जाए, लेकिन देर है पर अंधेर नहीं। हालेलुया। आपके जीवन में बहुत सारी इच्छाएं होंगी, बहुत सारे सपने होंगे, बहुत सारे दर्शन होंगे,
वो सब कुछ परमेश्वर पूरा करेगा। हो सकता है थोड़ा देर हो जाए, लेकिन आपकी सारी इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। आगे इसमें लिखा है इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि यह निश्चित पूरी होगी और उसमें देर न होगा। ठीक है। और चौथा वचन में क्या लिखा है? देख उसका मन फुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है। हाँ, किसका? जो लोग परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो गए हैं उनका मन अभी फूला हुआ, उनका मन सीधा नहीं है। पर आगे क्या लिखा है? परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। इस पूरी किताब का जो की वर्ष है वो यही है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह ने भी मरियम से कहा था, अगर तुम विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यानी कि हम लोग जो है जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपको धीरज से परमेश्वर की बात को जोड़ना है और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर वो आपको जवाब देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको जवाब देगा और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। और किन परिस्थितियों में? कई बार हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। अब यहाँ पर एक वचन और है इसी का, आखिरी जो अध्याय है, तीसरा अध्याय 17 और 18, दो वचन को हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से। 17, 18, 19। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे। हाँ, ये कौन कह रहा है? ये अब परमेश्वर की आवाज को समझ गया, परमेश्वर की बात को सुन गया कि अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और ना दाखलताओं में फल लगे। हाँ, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए। हाँ, और खेतों में अन्न उपजे। हाँ, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे। हाँ, और ना थानों में गाय बैल हो। हाँ, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हाँ, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। अब देखो यहाँ पर अंजीर के वृक्ष तो हैं पर उसमें फिर फूल। आपके जीवन में कोई चीज तो है लेकिन उसके हिसाब से जिसलिए वो है उसका पर्पस हल नहीं हो पा रहा है। अंजीर का पेड़ तो तैयार है पर उसमें फल नहीं है। आगे क्या लिखा है? दाखलता तो है लेकिन उसमें फल नहीं है। आगे क्या लिखा है? जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना हो। यानी कि जलपाई के वृक्ष तो है पर उसमें ऑयल तेल नहीं है। खेतों में खेत तो है पर अन्न नहीं है। कई बार हमारे जीवन ऐसी परिस्थितियों से होकर के गुजरते हैं जो हमें निराशा की तरफ लेकर के जाते हैं कि प्रभु ये तो है पर ये पर्स तो बहुत सुंदर ले रखा है लेकिन पैसे, घड़ी बहुत सुंदर टंग रही है लेकिन सेल नहीं है। तो घड़ी क्या है? बेकार है। आपका घर तो बहुत बड़ा है लेकिन घर में शांति, जॉब तो है लेकिन तनख्वाह, बिजनेस बहुत बड़ा है लेकिन फायदा नहीं है। क्या है? लॉस। तो आपके जीवन का एक हिस्सा है जो आप पूरा कर सकते हैं पर दूसरा हिस्सा हमेशा परमेश्वर ही पूरा कर सकता है। आप सुबह उठ सकते हो लेकिन सोने की जिम्मेदारी किसकी है? परमेश्वर की। आप दवाई बहुत अच्छी खरीद सकते हो लेकिन दवाई से चंगाई मिलने का काम किसका है? एक हिस्सा आपके जीवन में आपका है जो आपको करना है, दूसरा हिस्सा परमेश्वर का है जो वो पूरा करेगा। लेकिन ये व्यक्ति जो है ये कहता है, प्रभु चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो लेकिन मेरे पास एक खुशी है, अगर मेरे पास तू है तो मेरे पास सब कुछ है। हालेलुया। 18 वचन में क्या लिखा है? तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। तो भी नौकरी नहीं है कोई बात नहीं, बिजनेस नहीं है कोई बात नहीं, गाय के वो बना तो है लेकिन वहां पर जानवर नहीं है। हो सकता है जानवर मर गए, हो सकता है जानवर बिक गए हो, खेत बहुत बड़े हैं लेकिन फसल, नौकरी बड़ी अच्छी है लेकिन तनख्वाह, बिजनेस बहुत बड़ा है लेकिन उसमें फायदा। यानी कि कुछ हो या ना हो तो भी प्रभु मुझे इस बात की खुशी है, ये हो या ना हो मेरे पास तू है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का नाम क्या है? यहोवा, मैं हूं सो। हालेलुया। अगर हमारे पास कुछ ना भी हो बस एक चीज हमारे साथ रहनी चाहिए, प्रभु तू हमारे साथ है तो सब कुछ हमारे साथ है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मेरा धर्मी जन इसलिए जिंदा नहीं रहेगा कि उसके पेड़ों में बहुत सारे अंजीर लगे हैं,
मेरा धर्मी जन इसलिए जिंदा नहीं रहेगा कि उसके पास बहुत बड़ी खेती है, उसके पास बहुत बड़ी नौकरी है, उसका बिजनेस बहुत बड़ा है। वचन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। हालेलुया। आज हमें हमारा पूरा विश्वास हमारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास हमारे बिजनेस पर नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास हमारी खेती पर नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास हमारी और चीजों पर नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास ये होना चाहिए कि प्रभु तू साथ है तो मेरे साथ सब कुछ मौजूद है। हालेलुया। और परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करना जानता है। ऐसी परिस्थितियों में जब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हो, ऐसी परिस्थिति में हमारा परमेश्वर दिखाई देता है। हालेलुया। और इसीलिए ये व्यक्ति जो है हबक्कुक के कहता है कि धर्मी जन इससे रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। आगे क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है। यानी कि परमेश्वर ही है जो मेरे बल का मूल। क्या बोलते हैं? मूल किसको कहते हैं? जड़ को, फाउंडेशन को, है ना। यहोवा मेरा बल मूल है और वो मेरे पांव को क्या करता है? हिरणी के समान। किसके समान? हरिणों के समान क्या करता है? बना देता है और वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर हालेलुया। आपके पास कुछ है या नहीं है, आप इस बात की चिंता ना करो। कई बार ये छोटी छोटी चीजें हमारे मूड को खराब कर देती हैं। कौन सी? काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन पैसा मिल नहीं रहा है, दवाई बहुत खाली है लेकिन फायदा, तो क्या होता है? हमारा मूड खराब हो जाता है। घर तो बड़ा सुंदर है पर घर में शांति नहीं रहती। आपने देखा होगा लोगों के बड़े बड़े घर और महल होते हैं लेकिन उसके बाद भी वो बाहर सड़क में खाट बिछा के बैठते हैं क्योंकि उनको घर में अच्छा भारी कुर्सी लगा। कुछ लोगों की आदतें भी खराब होती हैं। घर तो बहुत अच्छा है लेकिन कुर्सी भारी बिछा के बैठना है ताकि पता चलता रहे मोहल्ले में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किसके साथ उठ रहा है, कौन किसके साथ बैठ रहा है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारे जीवन का खुशी, हमारे जीवन की आशीष इसमें नहीं है कि ये सब चीज हमारे साथ है। हमारे जीवन की आशीष इसमें है कि हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। और इसीलिए हमें अपने जीवन में किसी बात की चिंता नहीं करनी। चाहे लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाए, परिस्थिति आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, आपको अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलना, क्योंकि आपकी सफाई में बोलने वाला प्रभु जिंदा है, जो दूध को दूध और पानी को पानी कर देगा। और इसलिए आप हर बात में, हर परिस्थिति में आपको अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अपने परमेश्वर पर आपको क्या रखना है? विश्वास रखना है, क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और इसीलिए यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें अपने पहरे पर खड़ा रहना है। हमें जो उन जिम्मेदारियों को पूरा करना है जो प्रभु ने हमें दिया है। तनख्वाह नहीं मिल रही कोई बात नहीं, पर हमें नौकरी करते रहना है। बिजनेस में घाटा आ रहा कोई बात नहीं, एक दिन फायदा भी होगा। हालेलुया। जब प्रभु का हाथ बढ़ेगा वो सारे घाटे को क्या कर देगा? पूरा कर देगा। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा, अपने जिम्मेदारियों को भी पूरा करूंगा और प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठ करके भी मैं अपने समय को दिखाऊंगा। और ये दो चीजें अगर हमारे जीवन में होंगी तो दुनिया की कोई भी चीज हमें हमारे परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। और परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष देगा। और सबसे बड़ी बात यह है, आशीष जब देगा जब हम अपने परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। ये व्यक्ति क्या कह रहा है? ये कह सकता था प्रभु यहाँ तो इज्जत मिली ही नहीं है, मेरे सामने सब कुछ हो रहा है, लोग मेरी इज्जत नहीं करते। ये वहां छोड़ के भाग सकता था, ये योना की तरह से कहीं दूर जा सकता था, लेकिन ये नहीं गया। जब परेशानी आपके जीवन में आती है तो आपको परिस्थिति को छोड़कर नहीं भागना, आपको परमेश्वर को उस समय पकड़ना है। और इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देगा। दाऊद भजन संहिता में कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कुछ घटी नहीं। चरवाहे का मतलब क्या है? ये दाऊद जानता था कि चरवाहे होने का मतलब क्या होता है। जब भेड़ जो होती है, भेड़ के अंदर बहुत सारी खूबियां होती है, पर एक कमी होती है। और वो कमी क्या होती है कि भेड़ जो है जब ज्यादा खाना खा लेती है तो वो मोटा होना शुरू हो जाती है, उसके बाल भी बहुत बड़े बड़े भारी होने शुरू हो जाते हैं। और भेड़ के साथ एक दिक्कत होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है और भेड़ एक बार गिर गई तो वो ऐसे ही गिरी रहेगी, क्योंकि इस्राएल के अंदर गर्मी बहुत होती है और वो अगर 3-4 घंटे तक उसे कोई उठाने नहीं आया तो धूप में झुलस कर वैसे ही
मर जाएगी। इसलिए भेड़ को उठाने के लिए क्या करते हैं? इसलिए तो बाइबल में लिखा है कि वो 99 को छोड़कर एक भेड़ के पीछे भागता है, नहीं वो भेड़ मर न जाए। दो चीज होती है, एक तो उसका जो अपना जो ऊन के जो बाल होते हैं उससे वो हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है बहुत ज्यादा। दूसरा उसके पेट में अगर कोई बेबी होता है उससे भी वो बहुत भारी हो जाती है, और अगर वो गिर पड़ती है तो उसको उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन आता है? चरवाहा आता है। चरवाहा ही उसको उठाता है। इसी तरह जब परमेश्वर हमारा चरवाहा है, जीवन की इस भाग दौड़ में अगर हम कहीं गिर जाएंगे तो हमारा प्रभु हमें उठाने के लिए जरूर आएगा, और वो उठा करके हमें आनंद मनाएगा। बाइबल कहती है कि इतना वो 99 के लिए आनंदित नहीं होगा, इतना वो उसके लिए आनंदित होगा जो गिर गई थी, वो उठ गई है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, और ये वचन हमें बताता है जैसे प्रभु के वचन में लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हर एक परिस्थिति में हमें अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है कि प्रभु जॉब छूटता है छूट जाए, कोई बात नहीं, तू छूटना नहीं चाहिए। बिजनेस छूटता है छूट जाए प्रभु, लेकिन तू छूटना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसी भावना रखोगे तो परमेश्वर आपको उठाकर ऊंचाई पर खड़ा करेगा और अपनी आशीष और अपनी बरकतों से आपके जीवन को भरेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए अभी हमारे पास समय होगा कि हम थोड़े समय के लिए अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने झुकाएं और हम लोग इस समय प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित और पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम और तेरी उपस्थिति के लिए जो प्रभु तू हमेशा हमारे साथ बनी रही। प्रभु जी हम ये प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से तू और तेरी करुणा पिछले दिनों हमारे साथ बनी रही है प्रभु, उसी प्रकार से आने वाले दिनों में भी तेरी बरकतें हमारे साथ में बनी रहे हमारे जीवन में। प्रभु कई बार जब हमारे समय में ऐसे आते हैं हम सोचते हैं कि प्रभु शायद अब हमें परिस्थिति से भाग जाना चाहिए, शायद हम इस जगह को छोड़ देना चाहिए, शायद हमें ये काम बंद कर देना चाहिए, शायद ये नौकरी को हमें छोड़ देना चाहिए, बिजनेस बंद कर देना चाहिए, और सारी चीजें हमारे जीवन में निराशा को लेकर आएंगी प्रभु। लेकिन हमें अपने पहरे पर खड़ा रहना है और तेरी ओर ताकते रहना है कि तू हमारे जीवन में क्या देगा, तो कौन सी चीजें हमारे जीवन में देने जा रहा है। और जब हम तेरी उपस्थिति बैठेंगे तो तू हमें दर्शन देगा, विजन देगा, हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा, और जो भी कुछ हमारे जीवन के लिए आवश्यक है उसे तू हमें बताएगा और अपनी बरकतों से हमें बढ़कर चट्टान पर तू हमें चढ़ाएगा। और पिता हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन बच्चा बुजुर्ग जो भी आज यहाँ पे जब हमें मौजूद है प्रभु, सबों के जीवन शरीर आत्मा प्राण को सब हाथों में समर्पित करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि तेरा बल, तेरी उपस्थिति, तेरी सामर्थ और तेरी शक्ति का प्रभाव इन सब के जीवन में कार्य करे। पिता तो अपनी बरकतों से इनके जीवन को भर और आशीषित कर। प्रभु हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिलकर के कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ में होती रहे। आमीन। ठीक है, सबको जय मसीह। ठीक है, अभी 2 मिनट